कन्नौज में सपा नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव को नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश के आरोप में 14 दिन के रिमांड पर जेल भेज दिया। आरोपी को जेल भेजे जाने से गुस्साए उनके समर्थकों ने कोर्ट परिसर के बाहर जमकर हंगामा किया। कन्नौज एसपी का कहना है कि नाबालिग के बयान के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया। एसपी का कहना है कि आरोपी पूर्व ब्लॉक प्रमुख को पॉस्को और दुष्कर्म के प्रयास की धाराओं का मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा गया। आज रात्रि लगभग 1:30 बजे यूपी 112 पे फोन से सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें लड़की ने कहा था कि मेरे ऊपर के कपड़े उतार दिए और गलत काम करने का प्रयास किया गया। तत्काल मौके पे पीआरबी और थाना कन्नौज की पुलिस पहुंची थी, जहां से लड़की को बरामद किया गया और आपत्तिजनक अवस्था में अभियुक्त नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में लड़की ने बताया है कि इसकी एक बुआ है, जिसके साथ ये रात्रि में नवाब सिंह यादव के यहाँ पहुँचे थे। इन्होंने बताया था कि नौकरी के नाम पर बुलाया और उसके बाद इस प्रकार। डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा है कि किसी को भी कानून व्यवस्था हाथ में नहीं लेने दी जाएगी और कहा है कि जिस व्यक्ति ने गाजियाबाद में बस्ती में बदमाशी की उसका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है और उसका किसी संगठन से कोई लेना देना नहीं है। उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गाजियाबाद में एक बस्ती को निशाना बनाया गया। कुछ हिंदूवादी संगठनों ने ऐसा दावा किया, वीडियो भी वायरल हुआ कि बांग्लादेशी वहां पर रह रहे थे। इस घटना पर क्या कार्रवाई की गई और आगे ऐसी घटना ना हो इसके लिए यूपी पुलिस क्या कर रही है? इसका कोई भी किसी भी संगठन से लेना देना नहीं है। जिस व्यक्ति ने यह कार्य को किया है वो एक शातिर अपराधी है, उसका लंबा आपराधिक इतिहास है। तत्काल पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेजा है और इस तरह की किसी भी घटना को यहाँ उत्तर प्रदेश में सहन नहीं किया जाएगा। जो भी व्यक्ति यहाँ के कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा उस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय डेवलपमेंट्स हुए हैं उसमें जो भी निर्देश सक्षम स्तर से प्राप्त हुए हैं उसको हम लोग पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करा रहे हैं और हमारे जो भी अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय बॉर्डर है उस पर अपेक्षित सतर्कता बरती जा रही है। यूपी के 7 जिलों के साथ नेपाल का इंटरनेशनल बॉर्डर है, बिहार ज़िले से भी बॉर्डर लगते हैं और जो इंटरनेशनल बॉर्डर बांग्लादेश के साथ है वहाँ भी लगातार इस बात की जानकारी मिल रही है कि तमाम बांग्लादेशी यहाँ आने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। यूपी पुलिस कितनी सतर्कता बरत रही है? हमारा कोई लैंड बॉर्डर बांग्लादेश के साथ नहीं है। हमारा नेपाल देश के साथ है और प्लस अन्य राज्यों के साथ 9 राज्यों के साथ बाउंड्री हम लोग शेयर करते हैं। इस संबंध में मैंने पहले ही बताया है कि इन सभी जगह पे हम अपेक्षित सतर्कता बरत रहे हैं। इंडो नेपाल बॉर्डर पे जो एसएसबी भी हमारे साथ कार्य करती है और हम लोग ये सुनिश्चित कराएंगे कि यहाँ किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। बांग्लादेश में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है, अपने यहाँ भी 15 अगस्त की तैयारियां चल रही हैं। सोशल मीडिया पर भी बांग्लादेश के घटनाक्रम को लेकर के तमाम तरह की अफवाहें भी चल रही हैं। कुछ पुराने वीडियोस भी सर्कुलेट किए जा रहे हैं कि हिंदुओं को जो अल्पसंख्यक है वहाँ पर परेशान किया। उसको लेकर क्या तैयारी है? यहाँ अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन हम सोशल मीडिया पे अनवरत सतर्क दृष्टि रखा है हम लोगों ने और कोई भी अगर तथ्यों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत कर रहा है तो उस पे अपेक्षित कार्रवाई भी की जा रही है। कोलकाता में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में देश भर में गुस्सा देखने को मिल रहा है। इस घटना के बाद से ही पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक के राज्यों में कई अस्पतालों में प्रदर्शन हो रहे हैं। डॉक्टर्स एसोसिएशन यानी कि फेमा ने आज देश भर में प्रदर्शन और ओपीडी सेवा में हड़ताल का ऐलान किया है। डॉक्टर्स के प्रदर्शन के चलते स्वास्थ्य सेवाओं पर बड़ा असर होने वाला है। फेमा ने कहा है कि वो पीड़ित परिवार के साथ हैं, उन्हें न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं।
कुशीनगर में 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। एनकाउंटर में इनामी बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बदमाश के पास से अवैध तमंचा, कारतूस, चोरी की बाइक और बाइक खोलने का सामान बरामद किया गया। बदमाश बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले का रहने वाला है। बिहार सीमा से सटे यूपी के जिलों में बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर फरार हो जाता था। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मथुरा विवाद का भी ट्रायल शुरू हो गया है। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में करीब 45 मिनट तक सुनवाई हुई। आज पहले दिन हिंदू पक्षकारों ने वाद बिंदु के लिए अपने प्रस्ताव अदालत को दिए। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक मुकदमों का ट्रायल न किए जाने की अपील की। हालांकि हिंदू पक्ष की तरफ से अदालत में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल पर रोक नहीं लगाई है। आज स्टार्ट हो गया है। अब देखिए, जो इश्यूज़ हैं वो इश्यूज़ फ्रेम होने हैं और उसके लिए हमने जो प्रपोज्ड इश्यूज़ हैं, जो वाद बिंदु, वो हमने 17 वाद बिंदु दिए और जो हिंदू पक्ष की तरफ से अब वो कोर्ट के ऊपर है। और दूसरा जो सबसे अहम है इसमें कि ये जो प्रॉपर्टी है ये एएसआई की प्रॉपर्टी है। देश के आज़ाद होने से पहले 1920 में ही ये एएसआई के संरक्षण में आ गई थी। उसके बाद कुछ ऐसे ग्रुप या कुछ ऐसे प्राइवेट लोग, उनका ये कहना है कि हमने इस प्रॉपर्टी को खरीद लिया था। तो हमने ये बिंदु भी सामने रखे हैं कि भी जो एएसआई के संरक्षण में प्रॉपर्टी है वो सरकारी प्रॉपर्टी बन जाती है। और आज की डेट में भी जो शाही ईदगाह के अंदर भगवान श्री कृष्ण का मूल गर्भगृह परिसर है, वो एएसआई की जो प्रॉपर्टी 1920 में हो गई थी। तो हमारा इसमें मेन एक मुद्दा ये है कि क्या एएसआई की प्रॉपर्टी को कोई खरीद बेच सकता है। और अगली खबर गोरखपुर से, जहां पर पुलिस और कुख्यात बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि एक शातिर मौके से फरार हो गया। आपको बता दें, चेकिंग के दौरान पुलिस की टीम पर बदमाशों ने फायर किया था। घायल बदमाश की पहचान करण डोम के तौर पर हुई। बदमाश पर 15 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज है। शातिर 10,000 का इनामी है। और अगली खबर हापुड़ से, जहां पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने कब्जे से 982 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया। गिरफ्तार अभियुक्त दिल्ली के अमर कॉलोनी का रहने वाला है। सीतापुर में सेना की जमीन पर बुलडोजर गरजा। सेना के अधिकारियों की मौजूदगी में दबंगों के कब्जे से सेना की जमीन को खाली कराया गया। सड़क किनारे सेना की जमीन पर लोगों ने कब्जा किया हुआ था। जमीन को खाली कराने को लेकर सेना की तरफ से कई बार नोटिस भेजा गया, मगर दबंग जमीन छोड़ने को तैयार नहीं थे। राजस्व और पंचायत कर्मियों की मौजूदगी में मफुली तहसील स्थित जमीन से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। करीब 10 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। अगली खबर आगरा से। आगरा विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर बिना नक्शा पास कराए 2 कॉलोनियों पर बुलडोजर गरजा है। लगभग 6 बीघा जगह में 2 कॉलोनियों का निर्माण किया जा रहा था। ये निर्माण प्राधिकरण से बिना नक्शा पास कराए किया जा रहा था। इसके बाद बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई। फिल्म अभिनेता राजपाल यादव पर कुर्की वाली कार्रवाई हुई है। शाहजहांपुर में सेंट्रल बैंक ने राजपाल यादव की करोड़ों की संपत्ति को कुर्क किया है। राजपाल यादव सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मुंबई से भारी कर्ज ले चुके थे। इसके बाद राजपाल यादव ने अपने पिता नौरंग यादव के नाम से जमीन और भवन को गारंटी के तौर पर बैंक में बंधक बनाया था।
जिस पर बैंक में लोन न चुकाने पर यह कार्रवाई हुई। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई शाखा की टीम 2 दिन पहले शाहजहांपुर पहुंची। इसके बाद बेहद गोपनीय ढंग से राजपाल यादव के कर्ज से जुड़ी करोड़ों की प्रॉपर्टी को सील कर दिया गया। कौशाम्बी में लव जिहाद के मामले को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने हंगामा किया, साथ ही सीओ ऑफिस का घेराव किया। यहां पर एक मुस्लिम लड़के पर लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन का आरोप है। इस घटना के बाद लोगों में नाराजगी है। कुछ लोग ऐसी घटनाओं के लिए सैयद सरावा स्थित मदरसे को जिम्मेदार बता रहे हैं। प्रतापगढ़ से खबर है, जहां पर मारपीट और दबंगई करने वाले 4 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 10 अगस्त को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें 6 दबंगों ने छात्र की पिटाई की थी। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और इसी मामले में 4 आरोपियों को पकड़ा है। दिनांक 10/8/2024 को एक सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके क्रम में थाना कोतवाली देहात की पुलिस के द्वारा भारतीय न्याय संहिता के सुसंगत धाराओं में मुकदमा अपराध संख्या 278/24 6 नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध वादी के तहरीर पर दर्ज हुआ था। दौरान विवेचना एक अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया और पुलिस सभी अभियुक्तों की तलाश कर रही थी। इस तलाश के दौरान प्रकरण में 3 नामजद और एक प्रकाश में आया अभियुक्त को उन्हीं के गांव से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी करने के पश्चात उनसे पूछताछ की गई, उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया तथा न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। बरेली में कांवड़ यात्रा के विरोध में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर आ गए। पुलिस को सूचना मिलने पर सीओ, एसपी समेत पीएसी ने मोर्चा संभाला। तनाव को देखते हुए कई थानों की पुलिस और पीएसी मौके पर तैनात की गई। आपको बता दें, पिछले साल इसी जगह पर बवाल हुआ था। दरअसल ये इलाका दोनों मिक्स आबादी का है। हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं। बनखंडी नाथ मंदिर का रास्ता मुस्लिम मोहल्ले से होते हुए निकलता है, जिसका विरोध पिछले कई साल से मुस्लिम समाज के लोग करते आए हैं। थाना बारादरी क्षेत्र अंतर्गत जोगी निवादा में शांति व्यवस्था हेतु पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गई थी। इस दौरान कुछ स्थानीय लोग एकत्र होने लगे, जिन्हें चौकी इंचार्ज के द्वारा हटाने का प्रयास किया गया। कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा यह कहते हुए कि चौकी इंचार्ज के द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है, वहां कुछ देर के लिए प्रदर्शन किया गया। तत्काल एसपी सिटी महोदय एवं मेरे द्वारा पहुंचकर समझाया बुझाया गया और निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दे दिया गया। इस आश्वासन पर सभी लोग संतुष्ट होकर अपने अपने घरों में चले गए हैं। स्थिति एकदम सामान्य है।